उद्धव भगवान कृष्ण के सखा हैं। तो सखा किसे कहते हैं? जो हम उम्र होते हैं। सखा का मतलब होता है सखा सह खेलती, जो साथ साथ खेलें, साथ साथ पढ़ें, साथ साथ खाया है, वो सखा हैं। अब नंद बाबा उनके चरण दबा रहे हैं। उद्धव ने कहा, बाबा मुझे तो लज्जा आ रही है। नंद बाबा बोले, उद्धव मेरो कनुआ ना आयो, कोई बात ना है, मैं तो तुझे ही कृष्ण मान रहा हूं, मैं तो तुझे ही, तेरे अंदर ही कृष्ण का दर्शन कर रहा हूं। क्योंकि जब मेरो कनुआ गाय चरा करके वापस आता था तो इसी पलंग पर सुला करके मैं कृष्ण का श्रम दूर किया करता था। कृष्ण कहता था, बाबा आज मैं गायों के पीछे बहुत घूमा हूं, आज मुझे बहुत थकान हो रही है। तो फिर अपने लाला को इसी पलंग पर लिटा करके उसके चरण दबा करके श्रम दूर किया करता था। आज कृष्ण नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं तो तेरे अंदर कृष्ण का दीदार कर रहा हूं। अब बताओ, इससे ज्यादा भक्ति क्या हो सकती है? जो एक संदेश वाहक को ही कृष्ण का स्वरूप मान रहे हैं, ये प्रेम की परिभाषा है। वेद का मंत्र है, श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगताम जगते तेन तक तेन भुंजी था। ज्ञान की रजाई और खिसक गई। मां यशोदा वहीं बैठी है। उद्धव कहने लगे, बाबा मैं कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूं। नंद बाबा ने कहा, अच्छा अपीष्मती न कृष्णो मातरम स्वेदय सकीन गोपान वजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। कृष्ण क्या मेरी याद करता है या नहीं करता है? अपनी मां की याद करता है या नहीं करता है? इतना निष्ठुर हो गया वो कृष्ण। गोपियों की याद करता है या नहीं करता है? वृंदावन गिरिम गोवर्धन की याद करता है या नहीं करता है? इतना कहकर के रो पड़े। माँ यशोदा एक साथ बोली, अरे जोर से बातें मत करो, धीरे से बोलो, नहीं तो कृष्ण जग जाएगा। उद्धव बोले, माँ कृष्ण कहां से जग जाएगा? कृष्ण तेरे पास में नहीं है, कृष्ण को तो मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूं, और बिना कृष्ण के तुमको कैसा लगता है? माँ कृष्ण बहुत तुम्हारी याद करते हैं। यशोदा ने कहा, अरे उद्धव बिना कृष्ण के मैं ऐसे रहती हूं जैसे बिना बछड़ा के गैया रहती है। परी मझधार भरी पापन निभार नाय, बल्ली पतवार में तो टूटी सी नैया हूं। तरवर बिन पात जाए खग नाय, बिरमात सुनी मावस की रात, या मैं भोर की तरैया हूं। ऊधो कहा करे हो, कहो धीर कैसे धरे हो, जाए देव की सो लर हो, बिन बछड़ा की गैया हूं। जग अभयस देगो मेरो कहा कर लेगो, मोई रोको कौन लेगो, मैं तो कन्हैया की मैया हूं। आज देव की बेटा वाली बन सकती है, पर मैं ये बता रही हूं, संसार में कोई नहीं कहेगा कि कृष्ण देवकी को लाला है। कोई संसारी से कोई पूछेगा कृष्ण कौन को लाला है, सब कहेंगे यशोदा मैया को लाला। इतना कहकर के मां रो पड़ी और कहा, उद्धव तुझे मैं कृष्ण का दर्शन कराती हूं। हाथ पकड़ा, अंदर ले गई। पलना लगा रखा था, झीनी सी चादर उड़ा रखी थी, आवाज लगाती हुई गई, कृष्ण कृष्ण। चादर को हटाया, कृष्ण नहीं मिला, पछाड़ खा करके गिर गई, रोने लगी, कहने लगी, कान्हा। उद्धव का ज्ञान खिसकने लगा, क्या देख रहा हूं मैं? पूरी रात्रि कृष्ण चर्चा में निकल गई। एवं निशा सब बब्रोतो व्यतीता, पूरी रात्रि निकल गई। प्रभात कालीन वेला हुई, इधर गोपियां जागी और नंद बाबा की चौखट को प्रणाम करने के लिए जाती थी। रोजाना गोपियों का यह नियम था, जाना भी चाहिए। गोपियों के मन में एक बात थी, शायद भगवान आज आ गए हो या रात्रि में आ गए हो, सुबह सुबह दर्शन हो जाए भगवान का। तो सब गोपियां नंद बाबा की चौखट को प्रणाम करने के लिए जा रही हैं और आपस में वार्ता करती हुई जा रही हैं। अरे बहना, मोए ऐसी मालूम नहीं कि भगवान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाएंगे। मैं तो धोखे में आ गई, यदि मैं तो ऐसे धोखे में फंस गई, मुझे पहले पता होता तो मैं कृष्ण को जाने
नहीं देती